गुड इवनिंग बच्चों। आज आपको हम संस्कृत गद्य भारती के चतुर्थ पाठ भारतीय जनतंत्रम का सारांश एवं कुछ गद्यांश व्याख्या पढ़ाएंगे। भारतीय जनतंत्रम, भारतीय जनतंत्र। सारांश। प्रचलित शासन प्रणालियाँ। राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने शासन प्रणाली के प्रमुख रूप से 3 प्रकार गिनाए हैं। पहला, राजतंत्र, सिर्फ एक राजा का शासन। दूसरा, कुलीन तंत्र, कुलीन अर्थात विशिष्ट जनों का शासन। तीसरा, जनतंत्र, जन अर्थात आम प्रजा का शासन। हमारे देश में यही शासन प्रणाली आज प्रचलित है। राजतंत्र। राजतंत्र में सिर्फ एक व्यक्ति का शासन होता है। वही सत्ता का सर्वोच्च व्यक्ति भी होता है और वह जब तक इस धरती पर जीवित है तब तक उसे शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र अथवा उसके द्वारा घोषित उसका उत्तराधिकारी सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। राजतंत्र में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। बहुत पहले ऐसे बहुत से राजा हुए जो प्रजा को अपनी संतान समझते थे और उन्होंने अत्यधिक विख्याति भी एकत्रित की थी, अर्जित की थी। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हुए जो निरंकुश और तानाशाह थे। प्रजा का जबरदस्त शोषण किया, इसलिए लोगों में इस शासन प्रणाली के प्रति धीरे धीरे अरुचि पैदा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज अब यह कुछ ही देशों में प्रचलित है। कुलीन तंत्र। यह शासन प्रणाली भी जनता के लिए कल्याणकारी साबित नहीं हुई। यह सिर्फ समाज के धनी और बाहुबली लोगों तक ही सीमित होकर रह गई। इस अवस्था में निर्बलों और कमजोर तबके के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए यह व्यवस्था भी सफल साबित नहीं हो पाई। लोकतंत्र अथवा जनतंत्र। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन ही वास्तव में जनतंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। इस व्यवस्था में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सत्ता का संचालन करते हैं। इस शासन व्यवस्था में ना कोई शासित होता है और ना कोई शासक। एक निश्चित अवधि के पश्चात चुने हुए प्रतिनिधि देश के शासन की बागडोर संभालते हैं। इस शासन प्रणाली में जनता को सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जो प्रतिनिधि आम लोगों की आकांक्षाओं पर खरा साबित नहीं होता, वे जनता
द्वारा नकार दिए जाते हैं। अर्थात वे चुनाव में विजयी नहीं होते। इसलिए जनता के भय से सभी जनप्रतिनिधि जनता की अधिक से अधिक आकांक्षाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी प्रजातांत्रिक देश दुनिया में हैं जहां जनतंत्र के साथ साथ राजतंत्र भी प्रचलित है, परंतु वे शासन के सिर्फ शोभा मात्र हैं। दरअसल इस मिलीजुली प्रणाली की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, जिसके देखा देखी दुनिया के कुछ और देशों ने भी ये व्यवस्था अपने यहाँ चला रखी है। लेकिन यहाँ भी वास्तविक शासन जनप्रतिनिधियों के ही हाथ में होता है। प्राचीन समय में गणतंत्र नामक शासन प्रणाली हमारे देश में बहुत पहले से प्रचलित है। ऋग्वेद में गण शब्द का प्रयोग अनेक बार आया हुआ है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी गण शब्द की चर्चा है। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कई जगह गण राज्यों की चर्चा की है। अनेक इतिहासकर्ताओं ने भी समय समय पर भारत में प्रचलित गणों की चर्चा की है। जहां राजतंत्र में व्यक्ति राजा के भय से कार्य करता है, वहीं लोकतंत्र में व्यक्ति अपने कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर कार्य करता है। कर्तव्य का ज्ञान ही इस शासन का मूल मंत्र है। हमारा देश सन 1947 में अंग्रेजों की दासता से मुक्त होने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक प्रणाली वाला देश बना। इसके पूर्व हम गुलाम थे। हमारे शासन पर अंग्रेजों का अधिकार था। हम उनसे शासित थे। आज हमारा देश दुनिया के विकासशील देशों में सबसे प्रमुख है। इस देश के बालक और नौजवान ही कल के होने वाले कर्णधार हैं। इसलिए उन्हें ऐसा आचरण करना चाहिए कि हमारा देश शीघ्र से शीघ्र दुनिया के अग्रणी देशों में से एक हो। ये बच्चों सारांश आपका पूरा हो गया। अब कुछ गद्यांशों की व्याख्या देखिए। जनतंत्राभिधाना शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमानास्ति। जनतंत्र नाम वाली, अभिधाना मने नाम वाली शासन प्रणाली अस्माकं हमारे देशे देश में प्रवर्तमान अस्ति चली हुई परिवर्तित है। जनतंत्र नाम वाली शासन प्रणाली हमारे देश में प्रवर्तमान अस्ति अर्थात प्रचलित है। राजनय शास्त्रज्ञैः विद्वद्भिः राजतंत्रं कुलीनतंत्रं प्रजातंत्रम् इति शासन प्रणाल्यास्त्रयो
भेदा प्रतिपादिता। राजनय राजनीति के जानने वाले, शास्त्रज्ञ शास्त्र को जानने वाले, विद्वद्भि माने विद्वानों के द्वारा, राजतंत्रम राजतंत्र, कुलीन तंत्रम कुलीन तंत्र, प्रजातंत्रम इति और प्रजातंत्र शासन प्रणाली के शासन प्रणाल्यास्त्रयोग शासन प्रणाली के ये 3 भेद प्रतिपादित किए गए हैं। राजतंत्रम राजा शासनम, राजतंत्र राजा का शासन, कुलीन तंत्रम कुलीनाम कुलीनों का शासन, कुलीन तंत्रम कुलीनानाम विशिष्ट जनानाम शासनम, कुलीनों का शासन, विशिष्ट जनानाम शासनम विशिष्ट जनों का शासन, जनतंत्रम जनानाम शासनम इति जनतंत्र लोगों का शासन। ऐसा तैराधुनिकई व्याख्यातम, विभिन्न आधुनिक विद्वानों ने बताया है, व्याख्यातम माने बताया है, तही आधुनिक के व्याख्यातम, उन्होंने आधुनिक व्याख्यान किया है। राजतंत्रम राजतंत्रम व्यक्ति विशेषस्य शासनम भवति, राजतंत्र में व्यक्ति विशेष का शासन होता है। सा एव सर्वोच्च शासका राजा भवति, वह ही सा मने वह एव मने ही सर्वोच्च शासक राजा होता है। यावत् जीवनम सह राज सिंहासने तिष्ठति शासनम च कुरुते, यावत् जीवनम जब तक जीवन रहता है, सा मने वो व्यक्ति राज सिंहासन में बैठता है और शासनम च कुरुते और शासन करता है। तस्य मृत्योः परम तस्य ज्येष्ठा पुत्रः, उसकी मृत्यु के हो जाने पर तस्य ज्येष्ठ पुत्र, उसका ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा बेटा शासन करता है। पुत्राभावे तस्य ज्येष्ठा पुत्री तद पदम अलंकृते, पुत्र के अभाव में उसकी बड़ी बेटी, ज्येष्ठा माने बड़ी, पुत्री बेटी, तद पदम अलंकृते, उस पद को अलंकृत करती है अर्थात उस पद पर बैठती है। राजतंत्र पक्षग्रहा विपश्चितः राजानम ईश्वर प्रतिनिधि भूतमेवांगी कुर्वन्ति, राजतंत्र पक्षग्रहा, राजतंत्र का पक्ष ग्रहण करने वाले, विपश्चितः माने पंडित लोग, राजा को, राजानम ईश्वर प्रतिनिधि, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि भूत प्रतिनिधि रूप एव अंगीकुर्वन्ति, प्रतिनिधि भूतम एव अंगीकुर्वन्ति, प्रतिनिधि रूप ही अंगीकार करते हैं।
तस्योचितो अनुचितो वा आदेशः उल्लंघनीय इति तेषां मतम्। उनका उसका उचित और अथवा अनुचित आदेश ना उल्लंघनीय नहीं होता। इति माने ऐसा, तेषां मतम ऐसा उनका मत है। पुरा बहवो राजानः प्रजां संततिम् इव मन्यमाना शासनं कुर्वन् यशो भगिनश्च अभूवन्। पुरा माने प्राचीन काल में, बहवो माने बहुत से, राजाना माने राजा लोग, प्रजा माने प्रजा को, संततिम इव संतान के समान, मन्यमाना माने मानते हुए, शासनम अकुर्वन् शासन करते थे, शासनम कुर्वन् शासन करते थे, यशो भगिनाश्च अभूवन् और यश के भागी होते थे। ता दयाद्र हृदया, ता का यहाँ पे ते होगा, ते दयाद्र हृदय, वे दया के हृदय वाले, दयालु हृदय वाले, न्यायरत न्याय को मानने वाले, प्रजा कल्याण तत्पर, प्रजा के कल्याण में तत्पर, राज्य कोशस्य प्रजा हिताय प्रयोक्तरो अभवन्, राज्य कोशस्य राज्य के कोश का प्रजा के हित के लिए ही प्रयुक्त करते थे। परम स्वमनो वृत्तानुसारिणश्च आसन्, किंतु स्वमनो बहुत से, परम किंतु, बहवश्च इतरो, किंतु बहवा माने बहुत सारे, इतरे माने दूसरे, क्रूर, कृपणा, कंजूस, प्रजोत्पीडिका जो प्रजा को पीड़ित करते थे, राजकोशस्य राजकोष का स्वगरहित मनोरथस्य पूर्तये, अपने बुरे कार्यों के मनोरथ की पूर्ति के लिए वह शीला माने खर्च करते थे। अस्व मनोवृत्तानुसार आसन, अपने बुरे कार्यों की पूर्ति में खर्च करते थे तथा अपनी स्वमनोवृत्तानुसार और अपने मन के अनुसार चलने वाले होते थे। एतादृशानां निरंकुशानां नृपतीनां शासने जनानां कीदृशा दशा शादिति सहजम कल्पितुम शक्यते। एतादृशानां, इस प्रकार के, निरंकुशानां माने निरंकुश, इन पर कोई अंकुश नहीं था, कोई रोका टोकी नहीं थी, इस तरह से वो निरंकुश थे। एतादृशानां निरंकुशानां नृपतीनां, ऐसे इस प्रकार के निरंकुश राजाओं के शासन में, जनानां माने लोगों की दशा माने कैसी दशा होती होगी, सहजम माने सरलता से कल्पना की जा सकती है। अतः शनैः
काले अतीते राजतंत्रं प्रति जनमानसे अरुचि उत्पन्ना। अतः धीरे धीरे, शनै शनै मने धीरे धीरे, काले अतीते समय बीतने पर राजतंत्रम प्रति राजतंत्र के प्रति जनमानसे लोगों के मन में अरुचि उत्पन्न हो गई। बच्चों, आज का पाठ बस इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला पाठ कल पढ़ाएंगे, इसी के आगे से शुरू करेंगे।